नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मसनूई ज़हानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने का एक मौका। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। नए साल की आमद पर मुल्क भर में जश्न की खुसूसी तकारीब। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का नए साल के मौके पर अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर सेहत का जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर जोर। और ताज़ा बारिशों के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आमद व रफ्त जारी। ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड गाड़ियों की आमद व रफ्त के लिए आरजी तौर बंद। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मसनूई ज़हानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने का एक मौका है। आज राष्ट्रपति भवन में AI की तैयारी के सिलसिले में सोर्स स्किलिंग के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत की अहमियत तेज़ी से बढ़ रही है और इस टेक्नोलॉजी को सीखना हर एक शख्स के लिए ज़रूरी बन गया है। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने तरबियत हासिल करने वाले तलबा और अरकान पार्लिमान को AI सर्टिफिकेट्स अता की। उन्होंने स्किल द नेशन चैलेंज नामी कौमी बेदारी मुहिम का आगाज भी किया। नए साल की आमद पर आज मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान लोगों ने जमा होकर जश्न मनाने के साथ साथ नए साल के तईन नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क के अहम शहरों में लोग रात 12 बजे जमा हुए और नए साल की आमद पर जश्न मनाया। इधर श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में दारानी शब मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की खासी तादाद ने नए साल का खैर मकदम करते हुए जश्न मनाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नया साल नई तवानाई की अलामत है और खुद एहतसाबी और नए अहद का मौका फराहम करता है। उन्होंने मुल्क के सभी शहरियों पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की, समाजी हम आहंगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को मजबूत करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल सभी के लिए अमन और खुशहाली लाएगा और एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में शहरियों के इज्तिमाई अज़्म को मजबूती फराहम करेगा। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि नया साल सबके लिए अच्छी सेहत, तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा। उन्होंने समाज में अमन और खुशहाली की दुआ की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नए साल की आमद पर लोगों को मुबारकबाद दी है और साथ ही नए ख्वाहिशात भी पेश की हैं। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मैं अपनी तरफ से और लेडी हेड की पूरी टीम की तरफ से पूरी दुनिया के भाई बहनों को, बिलखसूस अपने मुल्क और कश्मीर के भाई बहनों को दिल की अनीक गहराइयों से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी से वाबस्ता लीडरों को चाहिए कि वो नौजवानों, बासलाहियत और पढ़े लिखे नुमाइंदों को ही आगे लाएं जो हकीकी मानों में लोगों की खिदमत कर सकें। उन्होंने लीडरान से ये भी कहा कि वो आवाम के मसाइल को अपनी आवाज़ बनाएं और आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करें। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी के नव मुंतखब मुआविन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान चौधरी के एजाज़ में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान किया। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर UT में तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों, ज़िला और सब ज़िला अस्पतालों समेत दीगर तिबी मराकज़ में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सेहत और सफाई मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात की कुंजी है और इससे मरीजों का इत्मीनान बहाल होता है। सूबे जम्मू के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सफाई सुथराई का जायजा लेने की गर्ज से एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मौसूफा ने कहा कि जिन अस्पतालों में सफाई सुथराई का फुकदान
मैदान पाया जाएगा उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। उन्होंने प्रिंसिपलों और मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों को हिदायत जारी की कि वो मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सफाई सुथराई की प्रोटोकॉल को सख्ती से अपनाएं और हर सतह इसकी निगरानी करें। मेंबर असेंबली जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज जोगी लंक रेनावारी में नए साल की आमद पर एक कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मेंबर मौसूफ ने कहा कि कम्युनिटी हॉल की तामीर मकामी लोगों की एक देरी न मांग थी और इसे तमद्दुनी और समाजी सरगर्मियों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने जडीबल हल्के इंतखाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मौजूदा सियासी बयानी पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ से पहले ही वाकिफ थे, ताहम बकौल उनके वो इस मामले पर लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त अगरचे तरह तरह के मसाइल में मुब्तला हैं, ताहम ये लीडरां बैरून मुल्क से खोखले बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन महकमे की तरफ से बेमना श्रीनगर में आज एक रोज़ा जिला सतही परख प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की अहमियत पर रोशनी डाली, जो कि तलबा की काबिलियत की पैमाइश और तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए कीमती आरा फराहम करने के लिए बनाया गया है। प्रोग्राम के दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम महिउद्दीन भट्ट ने अपने इस्तकबालिया खिताब में आइंदा सालाना वर्क्स प्लान और बजट AWPNB में परख के डेटा के बेहतर इस्तेमाल के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। मारूफ माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर खुर्शीद असलम खान ने सरमा के दौरान अमराज क़ल्ब के उभरते हुए वाक़यात के खतरात को उजागर करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्द मौसम की वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा और दिल पर शदीद दबाव पड़ता है। इस सिलसिले में उन्होंने दिल को सेहतमंद रखने के लिए कई तदाबीर का भी इहाता किया। बहुत सी वजूहात हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई लिपिड्स हैं, स्मोकिंग है, बैड डाइटरी हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके लिए एहतियात ये करना है कि एक तो हमें ब्लड प्रेशर अपना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रखना चाहिए, ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में। ओवरऑल रखना चाहिए हर टाइम पे, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से बहुत से लोगों को अच्छी बात है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये वॉक करना है दिन में किसी भी टाइम। ये रेकमेंडेड ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक, इसका नाम मॉर्निंग वॉक है, लेकिन वॉक आप दिन में रिकमेंडेशन है 20 to 25 मिनट्स ऑफ वॉक एनी टाइम ऑफ द डे। लेकिन ख़ास ख्याल ये रखना है कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद यानी फुल स्टमक पे वॉक नहीं करना चाहिए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO फजलुल हसीब ने आज अमीरा कदल में पैदल चलने वालों के लिए तामीर किए जा रहे हेरिटेज फुट ब्रिज का मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अमलाए जा रहे तकनीकी और दीगर पहलुओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में मुतल्लिका ओहदेदारों की तरफ से तफसीली जानकारी फराहम की गई। उनके हमरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर और दीगर आला ओहदेदार भी थे। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद राहगीरों को चलने फिरने में काफ़ी आसानी होगी। रूरल टूरिज्म को फ़रोग देने के साथ साथ खिते के सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए होटलियर्स एसोसिएशन पहलगाम ने लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स की इश्तराक से आऊरा पहलगाम में आज वेलकम 2026 प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में कई फनकारों ने रंगारंग तमदुनी प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन को महजूज किया। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और झीले वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के सिलसिले में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झीले वुलर के इर्द गिर्द इलाकों में कई इनकलाबी इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में वुलर के आसपास इलाकों में 9 लाख पौधे लगाए गए हैं, ताकि मिट्टी के कटाव के साथ साथ झील में रेत और बाजरी के बहाव को रोका जा सके। इसके अलावा माहौलियाती बेदारी को आम करने और कम्युनिटी की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वुलर के कैचमेंट इलाके में 20 नेचर लाइब्रेरियां कायम की गई हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि झील के मज़ाफ़ात में 4.5 किलोमीटर इलाके की ड्रेजिंग अमल में लाई गई है, जिसकी वजह से झील में ढह जाने वाली रेत और बाजरी को काफ़ी हद तक रोका गया है।
हमने कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट में जो है तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा प्लांट्स अब तक लगाए हैं जब से अथॉरिटी बनी है। हमने 4.5 स्क्वायर किलोमीटर्स की ड्रेजिंग की है जो क्रिटिकली सिल्टेड एरिया था, और उसको हमने, जैसे आपको पता होगा, गरूरा साइड में जो है हमने उसको रेस्टोर किया है। उसके साथ साथ जो है हमने बेसिकली नेचर लाइब्रेरीज बनाई है। हम जो है वाटर मैनेजमेंट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा एक फोकस, स्पेशल फोकस है लाइवलीहुड जनरेशन पे भी, जिसमें हमारा अभी जो है, अगर मैं आज के साल की बात करूं, बहुत सारी छोटी छोटी इको टूरिज्म पार्क्स पे काम चल रहा है, ताकि जो भी वुलर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनका फिश सिंगाड़ा छोड़ के कोई और भी लाइवलीहुड सोर्स जो है जनरेट हो। रवां साल के जनवरी और फरवरी महीनों में ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक बेदारी कैंप मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिस दौरान रोड सेफ्टी और जिम्मेदार ड्राइविंग के बारे में जानकारी आम की जाएगी। SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने इन प्रोग्रामों के बारे में बताया कि इन प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद सड़क हादसात को कम करना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कदगन लगाना है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने आज जिले में 37वें रोड सेफ्टी महीने का आगाज किया। ये इवेंट मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की तरफ से जिले में रोड सेफ्टी से मुतालिक लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए मुनाकिद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को सड़क हादसात से बचने के लिए बेदारी फराहम की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन को मिन अन अमल करने पर जोर दिया। SSB के 14वीं बटालियन ने आज नागाम चाडोरा में अपना 57वां यौम तासीस मनाया। तकरीब पर DIG श्रीनगर इम्तियाज इस्माइल पर्रे मेहमान खुसूसी, जबकि मेंबर असम्बली चाडोरा अली मोहम्मद डार मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और बटालियन की तरफ से कौमी सलामती, इत्तेहाद और लोगों की लगन से खिदमत करने के अज़्म को दोहराया गया। गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में पुलवामा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार शुदा 3 अशखास मिराजुद्दीन मीर, फिरदौस अहमद भट्ट और इरशाद अहमद मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस सिलसिले में पुलवामा स्पेशल कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए मज़कूर अफराद को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुआवनत फराहम करने की पादाश में 3 साल से ज़ायद अरसे की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना आयद करने की सजा सुनाई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ा बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बावजूद कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमद और रफ्त आज मामूल के मुताबिक जारी रही। ज़राए के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ किसी भी रुकावट के बगैर रवां दवा हैं। मौसमियात महकमे की पेशिनगोई के पेश नज़र हुकाम ने शाहरा के अहम मकामात पर ट्रैफिक की बिलाखलल आमद रफ्त को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। इधर आज मुगल रोड को ताज़ा बर्फबारी की वजह से आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी के बाद हुक्काम ने सड़क को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया, क्योंकि बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है और हादसात को रोकने के लिए कदम उठाया गया। दरिया असना गुरेज खत्ते में ताज़ा बर्फबारी के बाद 46 किलोमीटर तवील बांडीपुरा गुरेज और गुरेज तुलेल सड़कों पर बर्फ हटाने के काम का आगाज किया गया है। बर्फ हटाने के काम की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने कहा कि गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के लिए पहले ही मशीनरी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि खत्ते में ज़रूरी अशिया का वाफिर स्टॉक किया गया है और लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामी मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में कल यानी 2 जनवरी से 14 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए बताया कि अगर इस अरसे के दौरान मौसम में कोई खासी तब्दीली रूनमा नहीं होगी, तहम इस अरसे के दौरान कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांदरबल अजला के बालाई इलाकों में दरमियाना से भारी बर्फबारी हो सकती है। महकमे की तरफ से जारी एडवाइजरी में मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वो ट्रैफिक और इंतजामिया की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरों पर मिन अन अमल करें। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।